हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में आपको जो नए नए इन्वेस्टर्स हैं जो स्टॉक मार्केट में नए नए आए हैं कि निफ्टी के उछाल को देख के और वो सोच रहे हैं कि मैं इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, मैं किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहता हूं। जो नए नए इन्वेस्टर्स है बेसिकली मैं उनको फोकस करते हुए ये वीडियो बनाना चाहता हूं कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते टाइम किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या मिस्टेक्स वो करते हैं। तो सबसे पहली जो मिस्टेक जो नए नए इन्वेस्टर्स करते हैं वो होता है कि हाइप जो भी न्यूज में बता रहे हैं हाइप स्टॉक्स को बाय कर लेना। जैसे मान लीजिए अभी थोड़े दिन पहले कोल इंडिया की न्यूज आई थी कि देश में कोयला की जो उत्पादन है वो कम होता जा रहा है, प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, उसकी वजह से कोल की प्राइसेस बढ़ेंगे, तो आप फटाफट से कोल इंडिया बाय कर लीजिए। तो आपने तुरंत जो नए नए इन्वेस्टर्स थे उन्होंने जाके कोल इंडिया के शेयर्स उठाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से ही जैसे अभी बार बार न्यूज आ रही है कि टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस करेगा, तो और वो कर भी रहा है प्रेजेंटली, तो और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत ज्यादा अच्छा वो ग्रोथ करेगा, तो आप वो मारुति छोड़ के टाटा मोटर्स के शेयर खरीदना चाह रहे हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं, जो हाइप स्टॉक्स होते हैं जो बार बार न्यूज में स्टॉक्स आते हैं उन्हीं को वो बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रख लेते हैं। फिर मान लीजिए जैसे आज टाटा मोटर्स का भाव 500 रुपए है, उन्होंने 1 लाख रुपए का शेयर खरीद लिए और उसके बाद वो 20, 25, 40, 50% गिर गया, तो अब उसको वो हमेशा होल्ड करेंगे पूरी लाइफ जब तक वो 500 से ज्यादा नहीं हो जाता। तो इस तरह से फिर वो इस तरह के इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट एक सट्टेबाजी है और कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में कोई भी गेन होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें वो उनका माइंडसेट की पहले भी को एक्चुअली न्यूज चैनल ने या फिर कोई भी न्यूज़पेपर वगैरह ने बार बार न्यूज कर करके उनका माइंडसेट शुरू से ही एक गलत स्टॉक में इन्वेस्ट करवा दिया उनको। तो दूसरा मैं सजेशन आपको दूंगा कि जो भी आपका पोर्टफोलियो रिटर्न है उसको आप कंपेयर करिए हमेशा इंडेक्स रिटर्न से। अब इसका क्या मतलब है, वो कभी भी जो नए इन्वेस्टर्स है वो दूसरा रीजन है कि कंपेयर नहीं करते कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, एक दिन में नहीं। जैसे मान लीजिए निफ्टी 3 साल में 50% बढ़ा और अगर मेरा पोर्टफोलियो 55% बढ़ा तो मेरा रिटर्न बहुत अच्छा है, मेरा जो पोर्टफोलियो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसको मैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में कंपेयर करता रहूं निफ्टी के रिटर्न से। निफ्टी मान लीजिए 100% बढ़ा 1 साल के अंदर और मेरा पोर्टफोलियो केवल 90% ही बढ़ा, तो मुझे अगर पोर्टफोलियो 90% बढ़ने के बाद भी मेरा जो रिटर्न है वो निफ्टी से कम है, तो मेरे पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है जो मुझे उसी टाइम सही कर लेनी चाहिए। अगर आपका रिटर्न अच्छा भी आ रहा है तो भी आपको कंपेयर करना चाहिए निफ्टी के रिटर्न से, स्पेशली इस टाइम पे। अगर आपने कोई भी शेयर अभी ले रखा होगा 1-2 साल पहले तो उसका रिटर्न अच्छा आ रहा होगा, तो आप उसको कंपेयर करिए आपका पूरा पोर्टफोलियो का रिटर्न, क्या वो निफ्टी जितना बढ़ रहा है उससे ज्यादा बढ़ रहा है या फिर है ना वो निफ्टी से कम बढ़ रहा है या निफ्टी से आधा ही बढ़ रहा है। अगर निफ्टी से आधा ही बढ़ रहा है या निफ्टी से 10% से भी ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है तो आप उसको वापस रिविजिट करिए, आप अपने पोर्टफोलियो को वापस देखिए और सोचिए कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूं कि मैं एवरेज रिटर्न भी नहीं कमा पा रहा हूं जो मुझे इंडेक्स फंड ही दे रहे हैं। तो तीसरा रीजन जो नए नए इन्वेस्टर्स करते हैं वो अकाउंट जो खुलाते हैं, जब नया नया कोई भी इन्वेस्टर आता है तो उसको ब्रोकर के वहां अकाउंट खुलाना पड़ता है, तो वो अपने रिश्तेदारों के वहां अकाउंट खुला लेते हैं जो उनको उनको कमीशन मिलती है। तो वो उसमें क्या होता है, ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ज्यादा लग जाते हैं किसी भी चीज के। जैसे आप ऑप्शंस करेंगे तो उसमें ब्रोकरेज ज्यादा, डेली आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे उसमें भी ब्रोकरेज चार्जेस लगेंगे ज्यादा, और अगर आप डिलीवरी में शेयर्स लेंगे तो भी ब्रोकरेज चार्जेस लगेंगे। तो मोस्टली ये केसेस होता है, स्पेशली जिनका बैंक अकाउंट होता है उसी बैंक में वो खुला लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट है, तो आपने क्या करा, आईसीआईसीआई बैंक में गए, बोले मुझे डीमेट अकाउंट खोलना है, तो उसने आईसीआईसीआई डायरेक्ट का डीमेट अकाउंट खुलवा दिया। तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट का जो चार्जेस हैं वो बहुत ही ज्यादा है कंपैरेटिवली डिस्काउंट ब्रोकर के। तो हमेशा जो बैंक आपको जो एक ना एक अकाउंट आपके पास हमेशा होना चाहिए जो डीमेट का, स्पेशली अगर आपको एक ही अकाउंट की जरूरत है डीमेट में तो आपको जीरोडा खुलवा सकते हैं। जीरोडा मेरा पर्सनल फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है। सैम को खुलवा सकते हैं, अपस्टॉक खुलवा सकते हैं, इस तरह के कोई भी डिस्काउंट ब्रोकरेज में आप अकाउंट खुला सकते हैं। गूगल पे डाल दीजिए डिस्काउंट ब्रोकरेज लिस्ट ऑफ टॉप 5 ब्रोकरेज डिस्काउंट ब्रोकरेज इन इंडिया, तो आपको जो भी टॉप 5 में आपको अच्छा लगे कंपेयर कर लीजिए और आराम से खुला लीजिए। मैं पर्सनली जीरोडा यूज करता हूं, तो आप है ना उसमें भी खुलवा सकते हैं कि उसके चार्जेस डिलीवरी में 0 है और बहुत ही कम चार्जेस है और बहुत ही अच्छा उसकी फैसिलिटीज भी हैं। चौथा, मुझे जो नए नए इन्वेस्टर्स करते हैं जो इंट्राट्रेडिंग करते हैं तो वो मार्जिन पे कर लेते हैं, इन्वेस्टिंग ऑन मार्जिन। तो उससे होता क्या है, मुझे इंट्राडे से तो फिर भी कम प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए, आपने कम अमाउंट ले लेते हैं, 1 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में है, आपके डीमेट अकाउंट में है,
आपने उससे ट्रेडिंग कर ली कि यार ठीक है 2% बढ़ेगा, कि मुझे 2000 का गेन हो जाएगा। तो मान लीजिए वो 2% बढ़ने की जगह 10% 5% गिर गया, तो आपको 5000 का लॉस हो गया, 95,000 आपके सेफ रहे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने मार्जिन पे ट्रेडिंग कर ली, मार्जिन में क्या हुआ, अपने 20 गुना का मार्जिन आपको अपने ब्रोकर ने दे दिया कि 1 लाख रुपए पे मैं 20 लाख रुपए के आपको ट्रेडिंग करने दूंगा। तो अब उसमें क्या करा, आपने बाई चांस 20 लाख रुपए के कोई भी शेयर खरीद लिया और वो 5% गिर गया, तो 20 लाख का 5% होता है 1 लाख रुपए। तो कोई भी शेयर 5% अब जब गिर जाएगा और आपने सोचा था कि वो 2% बढ़ेगा तो मैं उसको अच्छे प्रॉफिट में बेच दूंगा, तो वो बाई चांस इंट्राडे ट्रेडिंग में हो सकता है आपका सौदा गलत हो जाए। तो जैसे ही गलत होगा सौदा, तो आपके जो पैसे आपने 1 लाख रुपए लगाए थे वो हो जाएंगे जीरो। तो आपको इस तरह की जो इन्वेस्टिंग ऑन मार्जिन है उससे तो बहुत ही ज्यादा बचना चाहिए। मार्जिन में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप फिर भी कर रहे हैं तो आपको पूरा कैपिटल से ही खेलना चाहिए। आपको मार्जिन पे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए कि कोई भी ब्रोकर आपको जो मार्जिन देता है एक्स्ट्रा 10 गुना मार्जिन, 20 गुना मार्जिन, जितना ज्यादा मार्जिन कोई ब्रोकर दे रहा है वो उतना ही बड़ा आपका एक दुश्मन बन जाएगा वो तो आपकी कैपिटल के लिए। तो आपका ये भी, और जो पांचवी गलती जो मोस्टली जब करते हैं जो ब्रोकर, वो जो इन्वेस्टर जो करते हैं नए नए, वो ये सोचते हैं कि किसी भी कंपनी का पी रेशियो अगर कम है तो वो ज्यादा अच्छे परफॉर्म करेगी। तो ये भी बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि 10-15 रुपए किसी का पी चल रहा है तो वो सोचते हैं कि यार ये तो बहुत लो पी है, अब बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसा मैंने एग्जांपल भी दिया था, पारस डिफेंस का शेयर जब वो 472 रुपए था, तो मैंने बोला था कि उसका पी अभी 30-35 रुपए है, लेकिन उसका पी 300 रुपए तक भी जा सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो वो पारस डिफेंस का शेयर करीब करीब 2 गुना से भी ज्यादा हो गया, अभी 1200 के आसपास हो चुका है, और उसका पी रेशियो करीब करीब 300 रुपए या 200-300 रुपए कुछ हो गया। तो भी वो अभी भी आज की डेट में भी अच्छा है, क्योंकि उसका जो बिजनेस सेगमेंट है वो एकदम ही अलग है। तो आप कंपनी को समझने की कोशिश कीजिए, और अगर आपको कंपनी समझ में नहीं आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो हमेशा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके उसको छोड़ दीजिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। आप कुछ माथाफोड़ी करिए मत, मतलब आप दिमाग ही मत लगाइए। आप इंडेक्स फंड में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वेल्थ 100% ही ग्रो होगी, आपको कोई रिस्क नहीं रहेगा किसी भी चीज का। और आपको लास्ट पॉइंट जो मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूं, आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए बुक्स पढ़ने की। कम से कम टीवी देखिए और ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़िए। तो अगर आप इस तरह से करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स है, वॉरेन बफे, राकेश झुंझुनवाला, इन सब की अगर आप बुक्स पढ़ेंगे, या फिर आप मान लीजिए स्टॉक मार्केट से अलावा भी बुक्स पढ़ लेंगे, किसी भी बड़ी ज्यादा इलॉन मस्क की आप बुक पढ़ेंगे, तो आपको क्या होगा, इससे अली बाबा के जो फाउंडर है उनकी अगर आप बुक्स पढ़ेंगे, जैक मा की, तो इनसे आपको क्या होगा, आपका एक बिजनेस माइंडसेट होगा, और वो भी आपको एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करने में आपकी हेल्प करेगा, और आपको किस तरह से लाइफ में आगे बढ़ना है वो भी आपको एक पाथ भी मिलेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो वो भी आपकी लाइफ में हेल्प करेगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी शेयर से रिलेटेड, या कोई भी आपको डाउट है कौन सी इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, या आप चाहते हैं कि मैं कोई ऐसा वीडियो बनाऊं जो आपको जिसमें कोई डाउट है, तो मैं आप इस कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए, मैं आपको जरूर इस पे तुरंत रिप्लाई करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो भी बना पाऊं। थैंक यू सो मच।